हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4। ओके, और इस चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या क्या चीजें देखी। चैप्टर नंबर 4 इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ, चैप्टर 4 जो है वो आपका डील किससे करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस। ओके, तो इसमें हमने कुछ चीजें ऑलरेडी मेंशन मतलब स्टडी कर ली हैं, जैसे आपका मेंडल्स लॉ, इनहेरिटेंस होता क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, वेरिएशन क्या होता है, जीन क्या होती है ना, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक्स मतलब इस चैप्टर का जो कोर है ना, मतलब जहां से क्वेश्चंस आते हैं कि मेंडल का लॉ क्या है, मेंडल कौन थे, कैसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या चीजें उन्होंने बताई, फिर उनके लॉज क्या हैं वो हमने देखा, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन देख लिया, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स देखा। ठीक है, इतनी चीजें हमने देखी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा हो प्लीज जाके एक बार चेक कर ले। अब देखिए बाकी जो ये टॉपिक्स है ना कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, पैलियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, ये सारी चीजें क्या है आज हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, ये जो थ्योरी है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स ही आपके क्या है, जीन्स को कैरी करते हैं, है ना। हमने देखा था कि जो हमारे अंदर जितने भी फीचर्स दिखते हैं, चाहे हम हो या फिर कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, तो उनमें जो भी हमको ट्रेट देखने को मिलते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके जीन से आते हैं। और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ना, ये आपको बताता है कि जो जीन्स जो हैं वही हमारे ट्रेट्स को कैरी करते हैं, और ये जीन्स कहाँ होते हैं, आपके क्रोमोसोम पे। तो इस चीज को बताया किसने, हमको बताया वॉल्टर सोटन ने एंड थियोडोर बोवेरी ने हमको बताया। ठीक है, मेंडल तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, बट जब मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जब उन्होंने अपने लॉज दिए तो उस टाइम उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक ना, ऐसा होता है ना कि जैसे हम कभी कुछ आगे की बातें बताते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आती है ना। तो मेंडल ने अपने टाइम से बहुत पहले ही बहुत सारी चीजें बता दी थी। जैसे आर्यभट्ट ने आपको बता दिया था कि देयर इज अ सोलर सिस्टम, सन के इर्द गिर्द क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो उस वक्त किसी ने माना नहीं था क्योंकि किसी के पास एविडेंस नहीं था। तो ये मेंडल का जो ऑब्जर्वेशन था उसको सपोर्ट किसने किया, वॉल्टर सोटन ने और बोवेरी ने। ठीक, और उन्होंने ही, इन्हीं दोनों ने हमें क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनकी थ्योरी में बस सिंपल सी ये बात थी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे हमारे जीन्स होते हैं, और यही जीन्स हमारे अंदर जितने भी ट्रेट होते हैं ना, जितने भी गुण होते हैं, हमारे बाल का कलर, आंखों का कलर, हमारी हाइट, स्किन कलर, ये सारी चीजें कौन हमको देता है, जीन्स हमको देते हैं। और ये आते कहाँ से, हमारे पेरेंट्स से आते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के, और अगर नंबर में बात करें तो 26। ठीक है, ये पेयर होते हैं, और इसको अगर हम पेयर को अलग करेंगे तो हमारे पास कितने, 46 क्रोमोसोम्स वी हैव। ओके, तो देखिए इस थ्योरी के कुछ साइलेंट फीचर्स थे। फीचर क्या क्या थे आपके, कि पहली बात हमने कही कि क्रोमोसोम जो होते हैं वही ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कराते हैं, है ना। मतलब ट्रेट्स को आगे वही ट्रांसमिट कराते हैं, क्रोमोसोम्स ही कराते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से पेयर्स में होते हैं। ओके, होमोलोगस मतलब एक ही तरह, अगर टॉलनेस की अगर बात करें, अगर हाइट वाले की बात करें, तो हाइट वाला जो क्रोमोसोम होगा ना, उसमें क्या है आपका, ये होमोलोगस, एक ही तरीके के दोनों फीचर्स, मतलब दोनों पे एक ही जैसे फीचर्स होंगे आपके, है ना। देन जो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, तो जो हम बोलते हैं ना कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो मेल और फीमेल से जो हमारे पास जो आता है, देखिए एक ह्यूमन में कितने होंगे आपके, 23 ही पेयर्स हो सकते हैं। बट फादर के पास भी 23 है, मदर के पास भी 23 है, तो अगर दोनों टोटल पास कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 46 पेयर हो जाएगा। लेकिन एक ह्यूमन में आपके पास 23 पेयर्स ही होने चाहिए। तो क्या है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, जब गैमेट बनता है तो ये पेयर्स क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये जो है ना, ये पेयर जो है ना, ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ से हाफ पापा से आएगा, हाफ मम्मी से आएगा। ठीक है, और फिर ये दोनों मिल करके यहाँ पे 23 पेयर्स बना लेंगे आपके। ओके, तो ये सेग्रीगेट कब होते हैं, जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक, चलिए अलग अलग आते हैं, और फिर ये जीन्स वगैरह, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं, एक बार आप ना इसको स्टडी कर लेंगे। देन अब इसका एविडेंस हमको बाय एक्सपेरिमेंट हमको किसने दिया, ये दिया था एच.टी. मॉर्गन ने। ठीक है, एच.टी. मॉर्गन ने पूरा एक वर्क किया, पूरा एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हमको, किस पे, फ्रूट फ्लाइज पे करके इन्होंने बताया। मतलब इन्होंने तो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कही है ना, थ्योरी दी हमको कि ऐसा ऐसा होता है, बट इसको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको एविडेंस किसने दिया, हमको दिया एच.टी. मॉर्गन ने। ठीक है,
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया टू सपोर्ट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि एक्सपेरिमेंट एविडेंस कहां से हमारे पास आया, तो एच.टी. मॉर्गन के वर्क से आया। किस पे वर्क किया गया, तो फ्रूट फ्लाई, जिसको हम ड्रोसोफिलिया मेलेनोगैस्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हमसे क्या है, हमें क्या है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया एच.टी. मॉर्गन ने। अब इन्होंने सिर्फ इसको ही क्यों लिया, अगर कोई पूछे कि व्हाई ही चोज द फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई को ही इन्होंने क्यों लिया, तो देखिए ये क्या है, सिंपल मीडियम में, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में क्या है, इसको ग्रो कराया जा सकता है, आसान होता है इसको ग्रो करना। इसका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन जो है ना बहुत छोटा सा है ना, 2 वीक्स में ही इसका मतलब इसके जन्म से जो उसके डेथ तक का जो पूरा जर्नी है ना वो 2 वीक्स का ही है। तो आपको जितने भी फीचर्स, जितने भी ट्रेट्स देखने हैं ना, मतलब पूरी लाइफ में उसके क्या क्या होता है, तो वो आप क्या है 2 वीक्स में देख सकते हो। तो बहुत जल्दी स्टडी कर सकते हो, बहुत डिफरेंट ट्रेट्स को आप बहुत कम टाइम में स्टडी कर सकते हैं, तो इसलिए भी चूज किया। देन एक सिंगल प्रोडक्शन में, एक सिंगल मेटिंग में ही बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाता है। तो वहां से अलग अलग प्रोजेनी के ट्रेट्स हमको मतलब सबके अलग अलग ट्रेड्स हमको स्टडी करने को मिल जाते हैं, ठीक। देन देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। यहाँ पे आपको मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई में डिफरेंशिएट करना बड़ा ही आसान होता था, क्योंकि जो फीमेल का जो साइज होता है ना वो लार्जर देन मेल का होता है, ओके। तो मेल और फीमेल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी मेटिंग वगैरह करवा सकते हैं। एंड देन लास्ट थिंग इज कि जो इनके जो हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं ना, वेरिएशंस होते हैं, उसको आप लो पावर माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हो। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से ड्रोसोफिलिया को आपका चूज किया गया इस थ्योरी के एविडेंस के लिए, ठीक ना, एक्सपेरिमेंट के लिए। देन आता है आपका एक नया टर्म आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। अब ये लिंकेज एंड ये जो टर्म है ये आपका दिया किसने, एच.टी. मॉर्गन ने ही आपको बताया कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये टर्म हमको किसने दिया, एच.टी. मॉर्गन ने दिया। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी 2-3 चीजें देखी 1 मार्क्स वाली कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, ठीक है, बोवेरी ने दिया हमको और सोटन ने दिया। देन फिर हमको एविडेंस किसने दिया, मॉर्गन ने दिया। किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिलिया पे, क्यों किया उसका भी हमने देख लिया। और ये टर्म किसने दिया, एच.टी. मॉर्गन ने दिया, ठीक है। तो ये 1 वर्ड क्वेश्चंस ना आप ऐसे ध्यान रखेंगे किसने कौन सी थ्योरी दी, किसने क्या काम किया। देन देखिए हमको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन देखना है। तो लिंकेज क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। मतलब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम पे हमारे जीन्स होते हैं, हमको ये पता है कि क्रोमोसोम पे क्या है, जीन्स हमारे फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उसे चिपके होते हैं, बस हमको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये जो चिपकना है ना क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का, इसको हम क्या बोलते हैं कि लिंकेज, उससे वो लिंक्ड है। एंड देन रिकॉम्बिनेशन क्या आ जाता है, रिकॉम्बिनेशन, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, इस पे कुछ जीन्स चिपके हुए हैं, इस जीन्स में क्या है, कुछ फीचर्स हैं जो हमको पेरेंट से मिलती हैं, मतलब ये कैसा हो गया, पेरेंटल। लिंकेज मतलब क्या है, पेरेंटल चीजें जो हमारे पेरेंट से हमें पास होंगी थ्रू व्हाट, थ्रू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जरिए क्रोमोसोम पे जीन चिपका हुआ है, और जब वो क्रोमोसोम हमारे पेरेंट हमको पास करते हैं तो हमारे पास वो ट्रेट आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोल देते हैं। एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बदल गया, कुछ रिकम्बाइन हो गया है। तो ये रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है, नॉन पेरेंटल, कुछ बदल गया, कुछ रिकम्बाइन हो गया, मतलब जो चीज हमको पास होनी थी एज इट इज वैसे की वैसे ही हमको पास होनी थी, वो वैसे पास नहीं हुई, कुछ रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो अब क्या है, जो कुछ फीचर होते हैं ना, कुछ हमारे अपने अलग से फीचर्स होते हैं ना, वो फीचर मम्मी में होते हैं ना पापा में होते, तो वो क्यों आते, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ओके। अब देखिए अब हमको यहाँ से 2 चीज यहाँ से सिंपल समझनी है कि जितना तगड़ा लिंकेज होगा ना, उतना ज्यादा क्या है हमारे पास पेरेंटल चीजें आएंगी, है ना, और जितना लूज होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होने का चांस है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि सिंपल एक देखिए कि हम किसी मेले में गए, अभी महाकुंभ चल रहा है ना, तो महाकुंभ मेले में हम अपने पेरेंट के साथ गए, तो जितना टाइटली हम अपने पेरेंट को पकड़ के रखेंगे, है ना, तो उतना स्ट्रांग लिंकेज है, हम अपने पेरेंट के साथ उतने आसानी से जुड़े हुए रहेंगे, लिंक्ड रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे। बट अगर हमने अपना लिंकेज ढीला किया तो उस भीड़ में क्या है, वो हम उनसे बिछड़ सकते हैं, यानी कि हम अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को, ठीक। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना, देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अगर आपका लिंकेज कमजोर हुआ तो आपका क्या है, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, आप अपने पेरेंट से बिछड़ जाएंगे, नॉन पेरेंटल हो जाएंगे, ओके। आई थिंक इट्स क्लियर। अब देखिए अब एक पॉइंट क्या है कि मॉर्गन के, ये जो टी.एच. मॉर्गन थे ना, इन्हीं की स्टडी को कंटिन्यू किया इनके स्टूडेंट ने, एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने, ठीक है।
इन्होंने क्या बताया, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशंस बिटवीन द जीन्स बताया ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब कहने का मतलब क्या कि इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है उस पे जो जीन्स रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कैसे उस पे पोजीशन किए गए हैं, है ना। मतलब उसका मैप क्या है, जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, तो मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो उसी चीज को इन्होंने स्टडी की कि क्रोमोसोम पे जीन किस किस पोजीशन पे है ना। मतलब ह्यूमन जीनोम की इन्होंने मैपिंग की। तो मैपिंग अगर पूछे कि मैपिंग किसने की, तो ये एल्फ्रेड ने की, ठीक है। और ये थे कौन, तो मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने ही जेनेटिक मैप्स यूज किए, ठीक है, ह्यूमन जीनोम मैपिंग की इन्होंने। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में भी अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास आ गई कि अभी तक हमने क्या देखा कि मेंडल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था, तो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में अगर पूछे कि मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सेप्शंस बताइए हमको कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस, मतलब जो इन्होंने कहा उससे अलग क्या बातें हैं, एक्सेप्शन क्या है इसका। तो इसका एक्सेप्शन, मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सेप्शन क्या है, एक है पेलियोट्रॉपी और एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक। अभी होते क्या है, देखिए पॉली मतलब क्या, बहुत, है ना, मोर देन 2, है ना, पॉली मतलब बहुत सारे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है इसमें क्या होता है कि एक ट्रेट जो है आपका, वन ट्रेट इज गवर्न्ड बाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स। अभी तक हम क्या जान रहे थे इनहेरिटेंस वाले में कि जो एक जीन है वो एक ट्रेट हमको देता है, ठीक। बट यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहते हैं कि एक ट्रेट जो है आपका वो किससे गवर्न होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जीन्स मिल करके हमको एक फीचर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे आई का कलर होता है, स्किन का कलर, स्किन पिगमेंटेशंस होते हैं, हाइट होता है, हेयर कलर होता है, तो ये सिर्फ एक जीन की वजह से नहीं आता है ना, मल्टीपल जीन्स मिलके एक ट्रेट हमको देते हैं। जैसे अगर हमारी हाइट लंबी है तो वो सिर्फ एक जीन की वजह से नहीं आता, 2-3 जीन्स मिल करके इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल ये एक बात है जो हमको याद रखनी है। पॉलीजेनिक में हमको क्या याद रखना है कि मल्टीपल जीन्स विल डिसाइड वन सिंगल ट्रेट, ओके, पॉली में। अब देखिए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ना, ये ऑल्सो इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी ये इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमको पता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट वाले रीजन्स हैं, है ना, जहाँ पे बर्फ वगैरह ज्यादा होती है, वहां के लोगों का कलर जनरली आपका क्या है, फेयर होता है, ठीक है। उनमें डार्क पिगमेंटेशन कम होता है, यानी कि मेलानिन कम होता है, ओके। हमको ये बात इतनी तो पता है। उनके कलर, हेयर कलर भी थोड़े से ब्राइट होते, मतलब डार्क नहीं होते। तो ये सारी चीजें क्या है, एनवायरमेंट की वजह से भी आपका क्या है, इफेक्ट होता है। देन पेलियोट्रॉपी बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर यहाँ पे हमने कहा कि एक ट्रेट को डिसाइड कौन करता है, मल्टीपल जीन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को आपके कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए मेटाबॉलिक पाथवे, और एक एग्जाम्पल है आपका स्टार्च ग्रेन साइज का। अगर किसी पीक का अगर एग्जाम्पल ले, मटर का अगर एग्जाम्पल ले, तो उसमें अगर स्टार्च ज्यादा होगा तो उसका शेप क्या है, सीड का साइज एंड शेप दोनों कंट्रोल होंगे, ठीक है। स्टार्च के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या है, उसका साइज भी बिगर होगा एंड उसका शेप भी ज्यादा राउंडेड होगा, ठीक है। तो एक जीन की वजह से क्या है, 2-3 ट्रेट आपके शो हो रहे हैं। ये आपका पॉलीजेनिक एंड पेलियोट्रॉपी था। अब देखिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, देखिए इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि एलोसोम्स किसे कहते हैं, ऑटोजोम्स किसे कहते हैं। जो हमने जो 23 पेयर्स पढ़े ना अभी हमने क्रोमोजोम के, तो 23 पेयर्स में क्या है आपका, एक होता है आपका सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, जो हमारा सेक्स डिसाइड करता है दैट वेदर वी विल बी अ मेल और फीमेल, ठीक है। मतलब एक जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका सेक्स क्रोमोजोम। ये कितना होता है, 1 इन नंबर, एक सेक्स क्रोमोजोम हमारे पास होता है, ठीक है। और बाकी जो 22 बचे ये कैसा है, ये हमारा ऑटोजोम्स हैं, ठीक है, अदर देन सेक्स क्रोमोजोम। बाकी जो 22 है वो ऑटोसोम्स, ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्रोमोजोम बोलते हैं। और जो 1 है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोजोम को ऑलोसोम्स बोलते हैं और इसको सोमैटिक क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि देखिए ये क्या है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन हर ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होता है। ह्यूमन में अलग से होगा, ठीक है, बर्ड्स में कुछ अलग तरीके से होता है, सब में अलग अलग होता है। ये हमको बताया किसने, ये इसके बारे में हमको किसने बताया, हैंकिंग ने बताया। कब बताया, 1891 में। ये आपको ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने स्टडी किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस किया, और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया आपका एक्स क्रोमोजोम को, और इसको नाम क्या इन्होंने दिया, एक्स बॉडी, ठीक है।
देन फिर हमको क्या करना है कि ये जो है उसके बाद देखिए यहां से दो तीन पॉइंट्स देख लेते हैं कि मेल जो होते हैं, मेल जो हमारे होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स। अगर मान लीजिए कि जो मेल है, तो हमको अब पता है ना कि मेल में क्या है, XY क्रोमोसोम होते हैं। जो मेल का सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, XY होते हैं। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए अलग होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्री बोलते हैं। अगर फीमेल में भी ऐसा हो, ह्यूमन के फीमेल में ऐसा नहीं होता है ना, ह्यूमन की फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। तो जब मान लीजिए कि कोई ऐसा फीमेल है, मतलब कोई ऐसी फीमेल है जिसमें सेम ना हो, होमोलोगस ना हो, हेट्रो हो, है ना, मतलब अलग हो, अगर XY हो जाए तो ये क्या है, ये हेट्रोगैमेट्री कहलाएगा। ये कहाँ होता है, किन में पाया जाता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इसमें इनमें पाया जाता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन किसके हाथ में होता है, फीमेल के हाथ में होता है ना। और ये जो मेल हेट्रोगैमेट्री कहाँ कहाँ मिलता है हमको, ह्यूमंस में मिलता है, ग्रासहोपर्स में मिलता है, ड्रोसोफिलिया में, ठीक है ना। अभी हमने ड्रोसोफिलिया देखा था ना, फ्रूट फ्लाई वाला, वहां पे क्या है आपका मेल जो होता है हेट्रोगैमेट्री होती है उसके पास, मतलब जो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो होमोलोगस नहीं होगा, ठीक है, हेट्रो होगा, उसमें अलग अलग आपके क्रोमोसोम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट आते, देखिए कुछ का हमने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल, ये आपके एनसीईआरटी का, आप इसको ना एक बार जरूर से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा, है ना। जैसे कि अब देखिए ह्यूमन एंड ड्रोसोफिलिया, अभी हमने देखा ह्यूमन, ग्रासहोपर एंड ड्रोसोफिलिया में क्या है आपका, जो फीमेल होती है वो फीमेल कैसी होती है, उनमें सिर्फ XX क्रोमोसोम होते हैं, और ये कैसी होती है, होमोलोगस, ठीक है। और यहाँ पे जो होमोगैमेट्री होती है इनके पास, और मेल जो होते हैं उनके पास क्या होता है, एक X होता है, एक Y होता है, ये हेट्रोगैमेट्री शो करते हैं। देन आपका यहाँ पे देखिए बर्ड्स, बटरफ्लाई, रेप्टाइल्स और सम फिशेस, कुछ फिशेस में क्या है आपका, जो आपके मेल होते हैं वो होमोगैमेट्रिक होते हैं, मतलब उनके पास 2 Z होते हैं, है ना, उनके क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम पे 2 Z होंगे, और फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेट्री होती है, Z और W होता है उनके पास। ओके, बस ये नाम याद रखना है कि किसके पास कैसा वाला होता है, ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा। अब देखिए ग्रास हॉपर, कॉकरोचेस, स्पाइडर, बेड बग्स, इनके पास कैसा होता है, इनके मेल्स कैसे होते हैं आपके, हेट्रोगैमेट्री होती है इनके पास, यानी कि एक X है और एक O है, और जो फीमेल है वो होमोगैमेट्रिक होती है, XX होता है, ठीक है, एज लाइक ह्यूमंस, है ना। देन एक हैप्लो डिप्लॉइडीज टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये किसमें होता है, ये स्पेशल टाइप का है आपका हनी बी में, तो ये वाला जरूर से आप याद रख लीजिएगा। देखिए फीमेल, इसमें हमको पता है कि सारे जितने भी आपके जो ये हनी बीज होती हैं सब प्रोड्यूस नहीं करती, है ना, सब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, सिर्फ उनमें जो क्वीन होती है ना, उनमें क्या है वो डिफाइन कैसे होती है उनकी फीमेल्स, एक क्वीन होती है, बाकी सारे वर्कर्स होते हैं, तो उसमें जो क्वीन वाली फीमेल होती है ना, वही आपका रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन, एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जो हमारे पास क्या मिलता है, हमें डिप्लॉइड्स मिलते हैं। डिप्लॉइड, देखिए डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, है ना। देखिए हैप, HA से आप याद रखिए हाफ, ठीक है, हाफ याद रखेंगे, आपको खुद ब खुद याद रखेगा कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास होते हैं। और डिप्लॉइड अगर हम बोले तो डिप, डाई से हम याद रखेंगे डबल, 2n, ओके, ऐसे याद रखना हमको थोड़ा इजी रह जाता है। ओके, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स आपके कितने होते हैं, 32 इन नंबर्स होते हैं। ओके, ये इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस क्या होते हैं कि हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें मिलता है, हनी बी में मिलता है, ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है, क्वीन प्रोड्यूस करती है। ओके, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। ये 1-2 पॉइंट्स ना, इसको एक बार रीड कर लेंगे ना, यहाँ से आपको 1-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे यहाँ से। देन टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ना, बट एक बार आप स्लाइड्स को एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो यहाँ से सारा आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि पूरी जो बुक है वो 8-10 पन्नों की है, और यहाँ पे 3-4 पन्नों में आपका पूरा समराइज कर दिया गया, ठीक है, और सारे वही पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट चीज होती है आपकी म्यूटेशन, ठीक है। अब म्यूटेशन क्या है कि जो हमारा डीएनए है ना, जो डीएनए हमारा होता है, ठीक है, डीएनए पे ही हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, थोड़ा गड़बड़ बन गया, डीएनए पे ही हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स पे हमारे क्या है, जीन है। तो अगर जो यहाँ पे सीक्वेंस में हमारा रहता है, क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम पे जीन्स रहते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, यही सब कुछ डिसाइड करते हैं हमारे ट्रेड्स। मान लीजिए अगर इनकी पोजीशनिंग में कोई गलती आ गई, इस सीक्वेंस में ये जो प्लेस किया हुआ है ना, इस सीक्वेंस में अगर कोई चेंजेस आ गए, चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन,
है ना, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गया यहाँ पे। तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या है, कभी कभी ये डिसीजेस का रूप ले लेता है, बीमारी, मतलब गलत हो गया ना, तो गलत में क्या है, या हम अब नॉर्मल नहीं रहे, हम एबनॉर्मल हो गए। तो एबनॉर्मलिटी में क्या है, हमको कोई बीमारी हो सकती है, ठीक। बट सारे म्यूटेशंस आपके हार्मफुल नहीं होते। म्यूटेशंस के लिए देखिए, म्यूटेशंस क्या है, दो तरीके से हो सकती हैं आपका, मतलब ये जो चेंजेस हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से, जैसे आपका एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, यूवी रेज हो गया। तो ये कुछ है ना फिजिकल फैक्टर्स, जिससे क्या है, मतलब ये फिजिकल फैक्टर्स की वजह से म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। और जो चीजें, जैसे जो सब्सटेंस हमको ये म्यूटेशन को कॉज करते हैं ना, मतलब म्यूटेशन क्या, जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना, जो चेंजेस हमारे जीन के सीक्वेंसिंग में हो रही है, मतलब डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जिस चीज की वजह से होते हैं, जिस सब्सटेंस की वजह से, उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूटाजेंस बोल सकते हैं। अब ये म्यूटाजेंस दो तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से और या फिर केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। केमिकल फैक्टर्स में एक दो नाम याद रख लीजिएगा कि मस्टर्ड गैस होता है आपका, फेनोलिन होता है, फिनॉल होता है, फॉर्मेलिन होता है, ये सारे आपके क्या है, केमिकल फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटाजेन की तरह काम करते हैं और जाके हमारे डीएनए के सीक्वेंस को क्या है, चेंज कर देते हैं। ओके, तो हमने देखा कि अगर सीक्वेंसिंग बदलती है तो क्या है, वो नहीं भी हार्मफुल हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। अगर हार्मफुल होगी तो हमको क्या है, जेनेटिक डिजीजेस हो जाएंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारे जीन में चेंजेस हुए, हमारे डीएनए में चेंजेस हुए, तो ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीजेस बोल देते हैं। ओके, अब देखिए म्यूटेशन कैसे हो सकता है, चार तरीकों से हो सकता है ना, कि क्या हो कि कोई जो इस पे जो हमारा जीन या क्रोमोसोम है वो डिलीट हो जाए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास इंसर्ट हो जाए आके, या फिर उसका डुप्लीकेशन हो जाए, मतलब एक क्रोमोसोम का डुप्लीकेट बन जाए, दो हो जाए वो, फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मतलब यहाँ पे आना चाहिए था ए, आ गया बी, तो सब्स्टिट्यूट हो गया कुछ। तो ये सारे क्या है, इस तरीके के कुछ हमारे पास चेंजेस होते हैं सीक्वेंस में। हमने कहा ना कि चेंजेस हो गए, तो चेंजेस कितने तरीके के, ये चार तरीके के चेंजेस हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। ये डायग्राम है, यहाँ से आप देखेंगे ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे। अब देखिए, ये म्यूटेशन भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, कि मतलब जैसे कि हमने देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि ये है ना, ये हमारा सीक्वेंस है, ये क्रोमोसोम ये है, इसके ऊपर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, ठीक है। तो इसमें अगर चेंजेस हुए तो अब क्या है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी चेंज आ सकता है, या फिर पूरा का पूरा सेट ही बदल जाए। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या कहा कि एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट, पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाए। फ्रेम शिफ्ट के आपके एग्जाम्पल्स हैं इंसर्शन और डिलीशन, पूरा का पूरा एक फ्रेम जो एक सेट है वो सेट ही पूरा का पूरा डिलीट हो जाए या फिर एक्स्ट्रा कहीं से आ जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया हमारा। और पॉइंट म्यूटेशन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, सिकल सेल एनीमिया में क्या है, आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है, जैसे कि होना चाहिए था ये GAG होना चाहिए था, ठीक, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी जगह पे ये A हट के क्या आ गया, U आ गया, ठीक है। एडिनाइन हट करके हमारे पास क्या है, गुआनाइन आ गया। तो इसकी वजह से क्या है, पूरा का पूरा आपका जो आपका शेप होता है ना हीमोग्लोबिन का, वही चेंज हो जाता है, ठीक है। आरबीसी का पूरा का पूरा शेप ही आपका चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके पास। मतलब चलिए वो सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज आती है आपकी पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस सिंपल क्या है कि इट इज द एनालिसिस ऑफ ट्रेट अ पर्टिकुलर ट्रेट और ट्रेट्स इन सेवरल जेनरेशन ऑफ अ फैमिली। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। मतलब जो हमारे पूरी पीढ़ी में हम क्या करते हैं, अगर हमको अपनी पूरे पूर्वजों का अपना ट्रेड्स को स्टडी करना है, तो उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड एनालिसिस। ये किया क्यों जाता है, इट हेल्प्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेड और एबनॉर्मलिटी और डिसीज। हमको कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में करना है कि ये कहाँ से आया। जैसे कि मान लीजिए हमारे फैमिली में पहले क्या है कि ये आपने अगर गेम्स ऑफ थ्रोन देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा ना कि वो हेयर कलर से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उसके मतलब उसकी फैमिली से नहीं है। तो अगर हमको स्टडी करना हो पर्टिकुलर ट्रेट को, तो हम क्या है, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। कोई एबनॉर्मलिटी आ गई कि पहले सब तो नॉर्मल आ रहे थे, या फिर बाकी जो बच्चे हैं वो नॉर्मल है, बट एक बच्चा क्यों एबनॉर्मल है, तो डिजीजेस वगैरह को ट्रेस करने के लिए हम क्या है, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। अब देखिए ये जो लाइट कलर से जो दिखाया है ना, लाइट कलर वाले जितने भी हैं वो नॉर्मल हैं। नॉर्मल फीमेल को सर्कल से दिखाया जाता है और नॉर्मल मेल्स को स्क्वायर से दिखाया जाता है। जो हीमोफेलिक है, हीमोफीलिया एक डिजीज है,
तो हीमोफिलिक मेल्स को कैसे दिखाया गया इस एग्जाम्पल में, डार्क कलर से दिखाया गया, और फीमेल को कैसे दिखाया गया, फीमेल को भी डार्क से, बट डार्क सर्कल एंड डार्क स्क्वायर से। और कैरियर फीमेल को, मतलब जो इस हीमोफिलिक ट्रेट को कैरी करती है, उसको हाफ लाइट एंड हाफ डार्क से दिखाया गया। हाफ क्यों? क्योंकि 50% चांसेस हैं कि ये पास ऑन करेगी और 50% चांसेस हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी को पास ऑन नहीं भी करे। ठीक है, 50-50 चांसेस हैं। चलिए, अब हमने देख लिया कि डीएनए में अगर चेंजेस आएंगे तो वो म्यूटेशन है, और म्यूटेशन की वजह से हमको कुछ डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि चेंजेस हैं, ऑर्डर चेंज हुआ, ठीक ना, और ऑर्डर चेंज हुआ तो वो क्या हो गया आपका डिसऑर्डर। ओके, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है हमारा दो तरीके से है, ये जीन के म्यूटेशन या ऑल्ट्रेशन, क्रोमोसोम में ऑल्ट्रेशन या म्यूटेशन की वजह से क्या है हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, और ये दो तरीके से हमने इसको ग्रुप किया हुआ है। एक को हमने क्या किया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहा है, और एक को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहा है। ठीक, जो कुछ मेंडल ने कुछ बताए उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा, और कुछ जो हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है जो बाद में हमने आइडेंटिफाई करी। ओके, अब देखिए मेंडल का जो डिसऑर्डर है ना, उसको एक सीक्वेंस में आप याद रख लेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है उसके थ्रू याद रख लेंगे। देखिए, कलर है सिंपल, थोड़ा पीला, ठीक है, कलर है सिंपल, थोड़ा पीला, ठीक है, ऐसे आप याद रख लेंगे। अब देखिए, कलर है, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे ना तो आपको याद करने में आसान रहेगा। देखिए ये दो जो है ना, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफिलिया है ना, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया जो है ये कैसा है आपका, एक्स लिंक्ड है एंड रिसेसिव है। मतलब ये रिसेसिव मतलब क्या, कि ये तुरंत से आपका हाईलाइट नहीं होता है ना, जो पेडिग्री एनालिसिस की है, मतलब फैमिली में कहीं भी किसी को रहा हो तो वो जनरली आपको क्या है, वो डोमिनेंट नहीं है, वो जनरली आता नहीं है, वो बहुत मतलब कभी भी कहीं भी आ सकता है। रिसेसिव होता है तो किसी भी एक जनरेशन में वो उभर के आ जाएगा। तो एक्स लिंक है, दोनों ही एक्स लिंक है। याद रखेंगे कि स्टार्टिंग वाले जो दोनों है वो एक्स लिंक है, और बाकी जितना है वो ऑटोसोम है ना। एक्स लिंक मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से है, और ये जो बाकी रहा सिंपल यानी कि सिकल सेल, थैलासीमिया और फेनाइल कीटो वाला जो है ये कैसा है आपका ऑटोसोम्स है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में नहीं, बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं 22 उनकी वजह से ये होगा। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है आपका, कि जो रेड और ग्रीन कलर है ना उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता पर्सन। इसमें फीमेल के इफेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फीमेल तभी इफेक्टेड होगी, जो डॉटर है, डॉटर तभी इफेक्टेड होगी जब उसका फादर कलर ब्लाइंड हो। ठीक है, अगर फादर कलर ब्लाइंड है तभी आपके डॉटर कलर ब्लाइंड होगी। अदरवाइज अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो आपका क्या है, डॉटर को पास ऑन नहीं करती, वो किसको पास ऑन करती है, सन को। और इसके भी चांसेस क्या है, ओनली 50% चांसेस है कि अगर मदर आपकी इफेक्टेड है और वो अपने बेटे को वो पास ऑन करेगी, इसके चांसेस भी 50% है। तो मतलब ये सारे जो आपके डिसीजेज है ना, ये बहुत कम पास ऑन होते हैं। देन दूसरा क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये एक डिफेक्ट है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन, आपके ब्लड में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे सारी चीजें देखेंगे, ये सिकल सेल एनीमिया वगैरह वाला भी वहीं देखेंगे। तो क्या है, इसमें क्या होता है कि प्रोटोन के डिफेक्ट की वजह से क्या है कि क्लॉटिंग नहीं हो पाती आपके ब्लड की, है ना। अगर आपको कोई घाव हुआ, कोई कट लग गया या फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, मतलब सिंपल सा भी कट लगा तो आपका ब्लड रुकेगा नहीं, है ना, वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी, देयर विल बी नो क्लॉटिंग, आपका ब्लड नहीं। और हमको पता है कि क्लॉटिंग की वजह से ही हमारा ब्लड फ्लो जो है वो रुकता है ना। अगर हमको कट लगता है तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है, ब्राउनिश सा एक हार्ड चीज जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, तो वो क्या करती है, ब्लड को लॉस होने से रोकती है। तो हीमोफिलिक अगर कोई पर्सन है ना तो उसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी, देयर विल बी नो क्लॉटिंग। थर्ड हमारे पास डिफेक्ट है, थर्ड डिसऑर्डर है मेंडेलियन, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कैसा है, ऑटोसोम लिंक्ड है। ऑटोसोम मतलब किसी भी ये 22 में से किसी भी एक में प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसमें सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। ओके, ये पॉइंट म्यूटेशन वाला है, हमने देख लिया, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। कहाँ होता है, ब्यूटा ग्लोबिन चेन पे होता है। हीमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबिन है, ये सब हम ना ब्लड वाले में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे होगा। यहाँ पे जो आपका अगर दोनों ही पेरियर, देखिए अब इसके बाद ये जो 3 है ना, आप इसको इन 3 को आप एक ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बाकी जो ये 3 वाले हैं ना, इसमें ये तीनों बीमारियां तभी पास ऑन होती हैं जब दोनों ही पेरेंट जो हैं आपके वो कैरियर हों। ठीक है, इसमें एक की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों ही आपके इफेक्टेड होने चाहिए। बोथ पेरेंट आर द कैरियर्स। ठीक है, दोनों पेरियर्स तभी ये ट्रांसफर होगा जब दोनों ही पेरियर्स आपके कैरियर हो, मतलब दोनों को ये बीमारी हो, तभी जाके वो ऑफस्प्रिंग में आएगा। ठीक है, थैलेसीमिया नेक्स्ट, 4th वन इज योर थैलेसीमिया। इट इज ऑल्सो ऑटोसोमलिक
ऑटोसोम से लिंक्ड है, ये भी ऑटोसोम से लिंक है, ये हमने बात कर ली है। थैलेसीमिया में आपका क्या होता है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या है, एनीमिया हो जाता है। देयर इज अ ब्लड की कमी हमें हो जाती है एनीमिया में, ठीक है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह बनने की वजह से हमारे में एनीमिया हो जाता है। ये भी कब आपको आएगा, जब आपके दोनों ही पेरेंट्स आपके कैरियर है, मतलब दोनों पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, तभी वो आपका ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें भी कीटोन यूरिया में भी क्या है आपका, यहाँ पे एक एंजाइम जो है ना आपका, वो कन्वर्ट, एक एंजाइम की कमी होती है, जो एंजाइम क्या करता है आपका, कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानाइन को टायरोसाइन में, ठीक है। फिनाइल एलानाइन को टायरोसाइन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो हमारे पास नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और एक्यूमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ आपका ये यूरिन में इसका होने लगता है, ठीक है। ये भी तभी आपके पेरेंट्स आपके ऑफस्प्रिंग में आएगा जब क्या है, दोनों ही पेरेंट आपके कैरियर है, ठीक है। याद रखने वाली चीज है। एक बार फिर से ये देख लीजिए, इसको आपको मेंडेलियन वाले को हमने दो तरीके के डिसऑर्डर्स पढ़े, एक पढ़ा हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा पढ़ा क्रोमोसोमल। मेंडेलियन में आपके 5 आते हैं एज पर एनसीईआरटी, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, तो ज्यादा हेडेक लेने की हमको जरूरत नहीं है। 5 आएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल रखते। पांचों को आपको याद कैसे रखना है, कलर है सिंपल, थोड़ा पीला, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया, ये 5 हमने याद रखे। स्टार्टिंग वाले 2 हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है और ये जो है ऑटोसोम से रिलेटेड है। इसमें ये ऑफस्प्रिंग में तभी जाएगा जब दोनों पेरेंट इफेक्टेड है, और इसमें किसी भी एक पेरेंट के इफेक्टेड होने से आपको ये पास ऑन हो सकता है, ओके। देन हम क्या करेंगे, देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है आपका, ये कब होता है, दिस डिसऑर्डर्स अकर व्हेन देयर इज एक्सेस एब्सेंस ये जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ये क्यों होते हैं आपके, देखिए ड्यू टू द, या तो ज्यादा हो जाए क्रोमोसोम्स, ठीक है, एब्सेंट हो जाए, एक्स्ट्रा आ जाए या एब्सेंट हो जाए, या फिर इसका अरेंजमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो जाए। ये 3 रीजंस होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने के, है ना। अब देखिए, इसी को हमने 2 टाइप्स में किया है, ठीक है। एक है एन्यूप्लॉइडी और एक है पॉलीप्लॉइडी, ठीक। एन्यूप्लॉइडी में क्या है, गेन और लॉस, एक एक्स्ट्रा आ गया या फिर चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की चीज को एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, ओके। ये क्यों होता है, जब आपका फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन होता है, जो हमने कहा था ना कि ये इस तरीके से पेयर में होते हैं, और जब गैमेट फॉर्म होता है ना, एनाफेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एनाफेज में जब आपका गैमेट्स ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा होता है, सेग्रीगेशन हो रहा होता है, तो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं। तो अगर उस वक्त सेपरेट होने में अगर प्रॉब्लम हो जाए ना, मतलब अच्छे से ये अलग ना हो पाए, अलग अलग ना हो पाए, तो इसकी वजह से क्या है, हमारा ये गेन और लॉस हो जाता है, या तो एक्स्ट्रा आके चिपक जाए या फिर इसमें से अच्छे से ये बाइंड ना हो पाए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये होता कहाँ है आपका, एनाफेज ऑफ मियोसिस में होता है। रीजन, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, और क्या होता है, गेन या फिर लॉस हो जाए। तो ये 3-4 कारण आप याद रखेंगे। देन पॉलीप्लॉइडी क्या है, इसमें ये होता कहाँ है आपका, ये होता है प्लांट्स में, और ये क्यों होता है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा का पूरा सेट ही जो है आपका वो एक्स्ट्रा आ जाए। और ये क्यों होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन के वक्त में ही क्या है, पूरा का पूरा एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आ जाता है, तो इस वजह से होता है। ये दोनों याद रख लेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, है ना। अब देखिए क्रोमोसोम में 3 है आपके, है ना। एक है आपका डाउन सिंड्रोम, दूसरा है आपका क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम, और एक है टर्नर सिंड्रोम। होते क्या है, थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। डाउन सिंड्रोम जो है ये ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से होता है, ठीक है। इसमें तीन आपके आ जाते हैं ना, 1, 2 and 3, ओके। और ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, अगर इसको आपको अगर दिमाग में लाना हो कि कैसा होता है, तो पा मूवी देखी है ना आपने, पा में जो आपको डिसऑर्डर दिखता है ना, वो आपका क्या है, डाउन सिंड्रोम है। इसमें फ्लैट हैंड्स होते हैं, शॉर्ट नेक होता है, शॉर्ट हाइटेड पर्सन होगा, उसका माउथ जो है वो पार्शियली हमेशा ओपन रहेगा, ब्रॉड फोरहेड, मतलब आप वो पा वाला याद रखेंगे ना, तो उससे आपको सारे फीचर्स इसके याद में आ जाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है ना, बस वो इमेज याद रहेगी, तो थोड़ी सी चीजें आप आसानी से कर पाओगे, है ना। उसमें टंग आपका मुड़ा हुआ सा रहता है, मंगोलियन आईलिड्स रहती हैं,
ये सारे आपके जेनेटिलिया जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता है ठीक से, हार्ट डिफॉर्मिटीज होती है, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपकी डाउन सिंड्रोम की सिम्टम्स है। ओके, देन आपका आता है क्लिनफिल्टर और टर्नर, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। एक में क्या है, जैसे हमारे पास टोटल 46 होते हैं ना, तो क्लिनफिल्टर जिसका स्पेलिंग ज्यादा लंबा है, ठीक है, उसमें क्या है एक एक्स्ट्रा आपके पास आ जाएगा, यानी कि 46 होते +1 आ जाएगा, 47 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे विद 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स के जैसे बनाते हैं ना, के से याद रखिएगा, इसमें एक्स एक एक्स्ट्रा आएगा, नाम बड़ा है, एक्स्ट्रा आएगा, 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, और इसमें क्या है, इसका स्पेलिंग छोटा है, इसमें एक चला जाएगा, 46 होने चाहिए, इसमें से -1 हो जाएगा। ओके, इसमें 1 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम विल बी मिसिंग, दोनों में एक्स का ही हेरफेर है, जिसका स्पेलिंग ज्यादा है उसमें 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिसका स्पेलिंग छोटा है उसमें एक मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे XXY हो जाता है आपका, और यहाँ पे XO हो जाता है, एक चला जाता है हमारे पास, ठीक। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आने के, ये होता जनरली मेल है, ओके, XY होता है, बट एक्स्ट्रा एक एक्स आने की वजह से क्या है, इसमें फीमेनाइन कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े डेवलप हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गायनोकोस्मैस्टिया, ठीक है। और इसमें क्या है, ये फीमेल होती है, दिस वाला ये फीमेल होती है, बट ये स्टेराइल हो जाते हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस। यहाँ पे जो मेल होता है ये रिप्रोड्यूस नहीं करवा पाता, यहाँ पे फीमेल्स रिप्रोड्यूस नहीं करवा पाती, और ये क्या है, फीमेल इनका नेचर होता है, होते ये फीमेल है, बट इसमें क्या है, ये स्टेराइल होती हैं, और ये मेल होते हैं, जिसमें सारी चीजें तो मैस्कुलिन रहती हैं, बट थोड़े से फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। तो दिस ऑल थिंग्स आर अबाउट योर चैप्टर नंबर 4, ठीक है। दोनों पार्ट्स मिला के हमारा जो ये 4th चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। देखिए, इसमें जितने भी पॉइंट्स डील किए गए हैं ना, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ओरिएंटेड है आपका। इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, आई अश्योर यू कि आपका 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा, है ना, अगर थोड़ा अच्छे से इसको स्टडी करके जाते हैं आप। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।